जी नमस्कार, कृपया जी बात कर रहे हैं। जी सर। राशिद नसीम बात कर रहा हूँ शाइन ग्रुप से। जी सर। आपका एक मैसेज आया, कृपया जी थोड़ा सा आप मुझे इसके बारे में हाँ बताएंगे। सर। हाँ सर, ये था ना कि जैसे ये आपका 20 फ्रीडम एक न्यू प्लान था। हम्म। तो उसमें हमने सुनील गहरी हमको पॉलिसी दी पड़वी के। हाँ हाँ हाँ। तो तो हमने 2.5 लाख रुपया उनको बाई चेक दिया, समझ रहे हैं। ओके तो उसमें जब हम सब कुछ भर रहे थे तो हमने कहा कंपनी का नाम इसमें क्या हम भरे। तो कहती भैया इसको खाली छोड़ दीजिए, ये हम जो कंपनी का नाम भर के और उसको कंपनी भेज देंगे। हाँ तो हमने कहा कि ठीक है, जज के बिहार पे तो 2.5 लाख रुपया दे रहे तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो विश्वास के साथ तो उसमें उन्होंने क्या किया कि जो है हमने जो है उनको चेक दिया था 30 तारीख को, 30/12/18 को। और उन्होंने 1/12/18 को अपने अकाउंट में जो है वो चेक और नाम भर के बजा लिए। ओके। और इसके बाद हम उनसे लगे रसीद, हमको जानकारी मैंने क्या कर रहा है ये। तो हम उनसे लगे रसीद मांगने एक सप्ताह के बाद। तो रसीद के नाम से हमको कर भैया ऑनलाइन इसकी बुकिंग होती है और इसमें रसीद नहीं मिलता है। इधर ऐसा कोई बात तो है नहीं कि रसीद तो हर जगह मिलता है। तो उन्होंने क्या किया था कि हमको इसी तरह सुलाते रहे और हमको 28/7/19 को और ये कन्वर्जन की एक रसीद जो है भेजे हमारे यहाँ व्हाट्सएप पे मोबाइल पे। हमको कापी नहीं दी उसकी कोई। तो वो हमको रसीद जब निकलवाए तो हमको ये फर्जी रसीद लगी। तो फिर हम उनसे रसीद तो अगर हमारी पहली जो बुकिंग है उसकी हमको रसीद दीजिए। तो वही निजावादी करते रहे सर। इसी बीच में हम सब बैंक में गए, अगर हम ये पता करें कि हमारा चेक भजा रहा। तो सर उस समय हुआ क्या नहीं, ये इलाहाबाद बैंक इंडियन में कन्वर्ट हो गया था। तो पूरी स्टेटमेंट उसके मिल नहीं रही थी। तो यूं ही करते करते इसमें कोरोना भी आ गया। तो 1-1.5 साल समय बीत गया। तो हमको फिर वही स्टेटमेंट निकलवाए पहले अपना। तो उसमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। 2.5 लाख रुपया तो कटा था, ये हमको ये पता नहीं कहाँ गया। तो फिर हम बैंक गए तो मैनेजर से बात किए। तो उन्होंने कहा कि ये सुनील कुमार गहरी के अकाउंट में आपका पैसा गया है। तो हमने सर फिर एप्लीकेशन लिख दिया थाने के। तो वहाँ पे बुला हुआ तो उन्होंने ऑलरेडी जो लगा पैसा सर्वे करके अपना इधर उधर की बातें करिए, हमने पैसा कंपनी भेजा है, वो भेजा है। कहाँ के थाने में आपने एप्लीकेशन दिया था? पढ़री सर। कहाँ पर? पढ़री। पंडरी। थाना पढ़री है। पंडरी कहाँ पड़ता है? क्या सर? पंडरी जिला कौन सा था? मिर्जापुर सर। अच्छा, मिर्जापुर बर्डी। ठीक। तो एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हुई थी कि नहीं हुई थी? एप्लीकेशन तो लिए लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम जो है एप्लीकेशन दिए हैं, एक एप्लीकेशन और दिए हैं सर। इसमें जो है ये आपका 28 तारीख को दिए हैं उनको। ठीक। तत्काल के डेट में आप एप्लीकेशन की कॉपी मुझे भेज सकते हैं? जो इस समय दिया सर उसकी भेज देंगे, पहले वाला भी भेज देंगे। आप मुझे दोनों भेजिए एप्लीकेशन कॉपी। और अगर उन्होंने पैसा अपने अकाउंट में लिया है सर, ये आपको बता दें सर कि पहले वाले में हमने क्या किया था, जो विवरण टोटल था हमने उसको दिया है। हमने पैसा दिया, अपने खाते में भजा लिए। इस बार हमने इनको जो एप्लीकेशन दिया है उसमें ये दिखाया है कि हमारी इनकी जमीन की बात हुई है। ठीक। और हमने 15 लाख की जमीन तय किया, 2.5 लाख रुपये को बयाना दिया। और ये जो है जमीन फर्जी दिखाए, पैसा हमारा वापस नहीं कर रहे हैं। ये हमारा इसमें कोई बात नहीं। आप मुझे एप्लीकेशन भेजिए। आपकी जो हक की लड़ाई है उसके साथ की जाएगी, चिंता न करिए आप जो। ठीक है ये सर हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में ये सुनील कुमार गहरी पैसा ले लिए हैं? हाँ लिए। तो वो तो पैसा कंपनी देने के हकदार नहीं बनेगी ऐसे? नहीं, बिल्कुल नहीं बनता। अगर सुनील कुमार अग्रवाल ने आपसे पैसा लिया तो आपका क्लेम सुनील कुमार से बनेगा। लेकिन मुझे एक बात ये बताइए, कुछ पैसा आपने कंपनी अकाउंट में दिया है कि नहीं दिया है? पहले सर एक आपका मतलब सवाल सिर्फ इतना सा है कि आपने पैसा कंपनी अकाउंट में भी दिया है कि नहीं दिया, ये पूछ रहा हूँ मैं। ये पैसा हमने कंपनी अकाउंट में नहीं दिया। हमने उनको चेक दिया था, खाली चेक वो अपने अकाउंट में भजा लिया। मैं समझ गया। मैं ये पूछ रहा हूँ, इससे पहले आपने कंपनी के बैंक अकाउंट में कोई पैसा दिया है कि नहीं दिया, पूछ रहा हूँ मैं। हाँ सर, दिया है। एसएलसी वाले को दिया है, 2 लाख रुपया दिया था हमने। कोई बात नहीं। वो 4.5 हुआ था, 4.5 को 50,000 का फिर चेक दिया। समझ। तो कंपनी का वो हुआ है। कंपनी के अकाउंट में आपने कुल कितना दिया है? 5 लाख दिया है और उसके बाद ये 2.5 लाख है या
इसको हटा के। हाँ, ये 2.5 लाख अलग है सर, ये ये 2.5 2.5 अलग लाख, है। हाँ कोई बात उसका नहीं, उसका तो रसीद वगैरह सब सही है सर, वो चूंकि कोई बात आपके नहीं, अकाउंट में गया बस है। समझ गया, अब समझ गया। अब आपका जो एप्लीकेशन बनवाऊंगा हाँ, मैं, एप्लीकेशन में सारे वर्णन डालूंगा कि शाइन सिटी में जमीन लेने के नाम पर हाँ, आपने इतना पैसा दिया, लेकिन 2.5 लाख की चेक इन्होंने अपने अकाउंट में क्लियर कराकर आपको गलत हाँ, रसीद दे दी है। ठीक है, हाँ, तो उससे क्या है ना कि हाँ, आपका जो शाइन सिटी का पैसा, वो भी पैसा आपका वो तो है ही, मान्य है ही, लेकिन उसके रेफरेंस से क्या हाँ, होगा कि ये शाइन सिटी केस से जुड़ेंगे। और आज की हाँ। तारीख में अगर ऐसे लोगों को नहीं वो करेंगे, जोड़ेंगे शाइन केस से, तो ये आप लोगों को ऐसे बहला फुसला कर घूस खिला के भाग जाएंगे, ये समझ हाँ गए। सर, हम आपका जो आईडी है ना बराबर जब देखते रहते हैं, तो हम उसी आधार पे व्हाट्सएप में भी नंबर आपका उसी से मांगे एक दिन। हम्म, तो हाँ, आप चिंता ना करें, आप मुझे एप्लीकेशन भेजें इसी नंबर पर जिस पर अभी आपने भेजा है। ठीक है, मैं एक बार पढ़ ठीक है। लेता हूं। कंपनी में जो धनराशि आपने हाँ, दी उसको भेजें मुझे, फिर मैं आपसे संपर्क करता हूं। मिर्जापुर में या बनारस में, ये सुनील कहाँ के रहने वाले हैं? हम सर प्रॉपर पढ़ने के ही रहने वाले हैं। सुनील जी कहाँ के रहने वाले, जिनको आपने 2.5 लाख के जो पढ़िया का सर रहने वाले पढ़ हैं, रही, पढ़ने के यानी ही रहने वाले हैं। कोई बात नहीं, मैं मिर्जापुर में इसकी एफआईआर कराऊंगा, लेकिन सारी की सारी एफआईआर इलाहाबाद क्लब हो जाएंगी। एफआईआर जहां भी कराएंगे सारी एफआईआर इलाहाबाद वहां पे जाकर क्लब हो जाएगी। और अब की बार तारीख में मैं कोर्ट के अंदर ऐसे कस्टमर को खड़ा करूंगा जो कोर्ट में ये सवाल करेंगे कि जिन लोगों ने पैसा कंपनी अकाउंट नहीं दिया और कंपनी के नाम पे जिन्होंने पैसा लिया उनके साथ क्या न्याय किया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहे, आप लोग का पैसा कहीं डूबने नहीं पाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप मुझे डिटेल भेजें अपनी। अच्छा, एक सवाल आपसे करता हूं मैं, कई बार ऐसे वार्तालाप की रिकॉर्डिंग के जरिए लोग संपर्क करके कस्टमर का पैसा वापस करने का प्रयास करते हैं, तो आप चाहेंगे कि हमारी आपके बीच जो वार्तालाप इसको मैं ग्रुप पे डालूं, या ताकि वो सुनील को खबर जाए तो वो आपसे संपर्क करके पैसा वापस देने का प्रयास करें, या आप चाहेंगे कि ना डालूं? जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। तो सर जैसा आप सोचिए, हित हो मेरा, और सर पैसा तो देखिए, क्या बताओ। आपके ही हित के लिए मैं फोन कर रहा हूं, इतनी दूर से अगर मेरी आपसे बात हो रही है तो आपके हित की तो बात की जा रही जी है ना। जी तो हमारा जी। ये है कि अगर मैं इसको ग्रुप पे डालते हैं तो जो बंदा होगा आपसे संपर्क करेगा करेगा कि भाई हाँ ये, लेकिन अगर वो ईमानदारी से और समझौते के साथ आपका पैसा आपको देता है और एक एफिडेविट देता है कि कंपनी के नाम पैसा लिया था और अब पैसा वापस दे रहा है, तो भी मैं उसको लीगल खड़ा करके उनके खिलाफ फिर कोई कार्य, लेकिन उनका पैसा लीगली आपका पैसा खड़ा कराऊंगा ताकि ये देनदार रहें। और अगर नहीं करते हैं तो कोई बात ही नहीं, हम एफआईआर करा ही रहे हैं, बाकियों को सीख मिल जाएगी कि हाँ ऐसे एक्शन हो रहे हैं। हित आप ही का है, आप कस्टमर है, आपसे चीट हुआ है, आपसे फ्रॉड हुआ है, आपका अधिकार है कि आपकी बात जनता में जाए, ताकि कल कोर्ट पुलिस एजेंसी ये जान सके कि पैसा लेकर के बैठे वहीं लोग बदनाम कंपनी किए हैं। एक 2.5 लाख रुपए गबन करने के चक्कर में इन जैसे लोगों ने 2.5 लाख 1 लाख के चक्कर में आपका 5 लाख और कंपनी में उसको भी दांव पे लगा दिया इन्होंने। तो मैं इसको डाल दूंगा ग्रुप के ऊपर ताकि और लोग सीख मिले। अगर ये आपसे संपर्क करते हैं तो आप इनसे सीधा बोलिएगा कि मुझसे बात करें वो। ठीक है, ठीक है। चलिए, नमस्कार।